नाज़रीन, आज हमारे साथ मेहमान ख़ुसूसी हैं नजमुद्दीन जिलानी, जो कि पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। आज हम इनसे कुछ इनके मसलक के हवाले से रहनुमाई हासिल करेंगे कि इनका जो मसलक इन्होंने इख्तियार किया हुआ है उसका बानी कौन है और ये कब से इसकी इब्तिदा है और इनके क्या मकासद और नज़रियात रखते हैं। आइए ज़रा हम पहले तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे साथ बैठना पसंद फरमाया और हमें अपना कीमती वक्त अता फरमाया। जी नजमुद्दीन भाई, हमें बताइए जरा कि आप जो मसला के नूर बख्शिया है ना, जी उसके बारे में बताइए कि वो कहाँ से उसकी इब्तिदा हुई और उसके बानी कौन है। बड़ा मुख्तसर अंदाज में बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने हमारे मसलक के बारे में पूछा, तो जो मसलक की जो एक तारीख रही है इस्लाम के अंदर, तो जैसा कि आप सबको मालूम है, अहले सुन्नत के अंदर चार मसालिक हैं। अहले तशय्युद की फिक़ह जाफरिया के नाम से मशहूर है। तो ये सिलसिला चलता हुआ जब सकूत बगदाद के बाद जो मुसलमानों की कंडीशन थी, फिक्री जो हालत थी, वो तारीख के अंदर अगर हम मुताला करें तो मुसलमान शिया सुन्नी की बुनियाद पर छोटे छोटे फुरूही अख्तिलाफात को बेस बनाकर हाथ को नाक के नीचे ऊपर बांधने के मसले पे, पाँव को धोने और मसा करने के मसले पे, और रफुल यदैन करने न करने के, आमीन बिन जहर और आमीन बिन सिर पढ़ने के, इस तरह के फुरूई अख्तिलाफात की बुनियाद पर मुसलमान एक दूसरे की गर्दनें तक काटने के तरद्दुद का शिकार नहीं होते थे। इस सिचुएशन को देखते हुए हमारे जो इमाम हैं शाह सईद मोहम्मद नूरबख्श कोहिस्तानी अलैहि रहमा, वो बेसिकली उनका जो ताल्लुक है वो ईरान से था। तो उसके बाद वो तबलीग के सिलसिले में यहाँ हमारे बल्तिस्तान के अंदर इनसे पहले एक मुबल्लिग अव्वल माना जाता है अमीर कबीर सईद अली हमदानी अलैहि रहमा, जो शाह हमदान के नाम से मशहूर हैं। इन्होंने बल्तिस्तान, करगिल, लद्दाख, इस तरह इन इलाकों के लोगों को मुसलमान कर दिया। फिर उसके बाद हमारे जो इमाम है इमाम नूर बख्श हैं, जी जी, उनको यहाँ पाकिस्तान आने के हवाले से उनको किसी मुर्शिद और किसी उनके जो उस्ताद हैं उन्होंने रहनुमाई की थी, या फिर उनका अपना एक नजरिया था, वो खुद यहाँ पे हिजरत करके? अभी मैंने आपको जो बात की ना सर हमदान रहमान, ये उनके उस्ताद के उस्ताद हैं। तो इनके जो अब हमारे मसला की अब एक खुसूसियत ये रही कि जितने भी ये जो मसला की नूरबख्शिया की एक खास खुसूसियत है कि अब तक जितने भी मसालिक इस वक्त पाए जाते हैं दुनिया में, तो वो बैक वक्त या फिक़ही मसलक होता है या सूफी सिलसिला होता है। लेकिन मसला की नूरबख्शिया बैक वक्त फिक़ही मसलक भी है और सूफी सिलसिला भी है। यानी मसलक पर आपकी कौन सी बड़ी किताब है जिसका मुताला किया जा सकता है? शाह सईद अलैहि रहमान ने फिक़्ह अहवद के नाम से किताब तस्नीफ फरमाई है, और इस वक्त बल्तिस्तान, करगिल, लद्दाख में जितने भी नूरबख्शिया पाए जाते हैं उसी फिक़्ह पर अमल करते हैं। अच्छा, वो कितने जिल्द पर मुश्तमिल है? एक ही जिल्द पर मुश्तमिल है, 53 अबवाब उसके हैं, उस पर अमल करते हैं। ये इंसान की जिंदगी के जो सारे मसाले वो आ जाते हैं उसके अंदर? एक फिक़ही किताब है ना, वो फिक़ही मसाइल जो है मुख्तसर नहीं होती। यही तो एक मुज्तहिद की खासियत होती है, और उनका असल मकसद ये था कि वो फुरूई अख्तिलाफात को ख़त्म करने के लिए वो आए थे। उनका बुनियादी जो मोटो है वो यही था कि सबसे पहले इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, इहया सुन्नत और रफ़अ बिदअत। अच्छा, ये बताइए कि आज के दौर मतलब ये भी ज़माना है, तो इस वक्त आपके जो रहनुमा लीडर हैं या आपके जो बड़े स्कॉलर या मुफ्ती हैं जिन्हें आप कहते हैं, वो कौन है इस वक्त जो रहनुमाई कर रहे हैं जो फिक़ह नूरबख्शी की? इस वक्त हमारे अंदर एक है मुफ्ती अली मोहम्मद हादी साहब के नाम। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हमारे अपने इलाके के हैं, बल्तिस्तान से हैं। जी जी। तो हर दौर में मतलब इस तरह के लोग आते हैं, हर दौर में नए मसाइल आते हैं। उसी वक्त के दौर के उलमा ने उन मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में निकालना है। अच्छा, जो आपके अभी मौजूदा मुफ्ती साहब है उनका क्या किरदार है मसाइल के अंदर? उन्होंने क्या मतलब इस तरह का इज्तिहाद किया या कौन से मसाइल पर उन्होंने गुफ्तगू ज़्यादा की है? वो काफी किताबों का तर्जुमा कर चुके हैं और खुद लिखते भी हैं, फतावा की किताबों का तर्जुमा किया अपने शहर की या? जी जी, हमारे जो सिलसिले के जो जिनका नाम मैंने लिया, शाह हमदान और इमाम नूरबख्श, इनकी अक्सर किताबें अरबी और फारसी में होती हैं, उनको उर्दू में तराजुम करके फिर यहाँ पे चीजें फैला रहे हैं। तो या कि वो कुतुब आपकी यहाँ पे लाहौर के अंदर या बाकी पाकिस्तान के दीगर क्या कहते हैं शहरों के अंदर मिल जाती है वो किताबें? इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं, हर शहरों में हमारे मसला के नूरबख्शिया के तकरीबन बड़े बड़े मसाजिद और मदारिस का क़याम अमल में आया हुआ है, और किताबें भी इजीली अवेलेबल है। अच्छा, आपका जो लाहौर के अंदर कोई बड़ा जामिया हो नूरबख्शी के वाले का जहाँ पे दरसियात पढ़ाई जाती हो, तो इसका कहाँ पर है? जामिया तो ऐसा नहीं है, लेकिन 3 मसाजिद लाहौर में यहाँ पर हैं,
اور اگر علماء کرام سے کسی مسئلے پہ بات کرنا چاہیں، مسائل کے حوالے سے پوچھنا چاہیں یا مسلک کے حوالے سے کوئی رہنمائی لینا چاہیں تو وہ آپ لے سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی۔